जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ कब है। करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख और समृद्धि के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण किया जाता है, मतलब सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक यह व्रत धारण करना होता है, पूरी तरह से निर्जल, शाम तक। और विधि विधान से माता पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और गणपति जी की आराधना भी की जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा आराधना करी जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर यह व्रत खोला जाता है। और करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत रखा जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि हम आज की वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब होगा, पूजन किस मुहूर्त में करेंगे और इस पूजन की संपूर्ण विधि क्या होगी। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या ये व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को देते हुए आज की वीडियो बनाई गई है। आज की वीडियो में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी करवा चौथ के व्रत से संबंधित। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर और समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, सुबह के समय सूर्योदय काल में हमें पूजा करनी होती है। शाम की पूजा विशेष होती है जो कि प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:04 से रात्रि 7:09 तक। और अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, शाम को प्रदोष काल में करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा की जाती है। वैसे सुबह के समय भी आप पूजा करेंगे ही, क्योंकि स्नान करने के बाद हम व्रत का संकल्प लेते हैं। आप प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करेंगे और भगवान शिव पार्वती के सामने अपने व्रत का संकल्प लेंगे और कहेंगे कि हे माँ पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, हे करवा माता, मुझ पर अपनी कृपा बनाए। आज मैंने करवा चौथ का व्रत धारण करना का सोचा है अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए। और अगर कुंवारी कन्याएं ये व्रत धारण कर रही हैं तो मन चाहे जीवन साथी की कामना या फिर सुंदर और योग्य जीवन साथी की कामना के साथ ये व्रत धारण कर सकती हैं। ऐसा संकल्प लें। जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं उस व्रत का संकल्प उसी प्रकार से आप ले लीजिए। सुबह के समय अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। फिर जिस भी तरह आपके परिवार में परंपरा है सुबह की, वह पूजा आप करेंगे। इसके बाद शाम की विशेष पूजा होती है। तो प्रदोष काल में सबसे पहले जिस स्थान पे आपको पूजन करना है, स्थान को आप स्वच्छ कर लेंगे। फिर एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना है। इसी के ऊपर आपको करवा माता की पूजा करनी है। चौकी पर सबसे पहले जहां पर करवा माता को स्थापित करना है, आपको वहां पर थोड़े से चावल रख देने हैं या फिर गेहूं भी रख सकते हैं और उसी पर करवा माता की आप फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है विराजमान कर देंगे। आप चाहें तो शिव पार्वती
की अलग से फोटो लगा सकते हैं और फिर करवा माता की जो फोटो मिलती है उसी में शिव पार्वती गणपति सब विराजमान होते हैं। तो आप एक फोटो स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो उसके बाद कलश की स्थापना करिएगा। कलश की स्थापना करने के लिए आपको थोड़ा सा चावल रखना है। कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लेना है। एक पात्र लेंगे, आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का, चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई और पात्र ना हो तो आप स्टील का ले लें। इनमें से आपको सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को आपको भर देना है। सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, ये सब भी आप उस कलश में डालेंगे। फिर अक्षत पुष्प डालकर आप कलश रख देंगे। कलश के ऊपर पंच पल्लव यानी कि आप 5 आम के पत्ते रख देंगे या फिर आप चाहें तो अशोक के पत्ते रख देंगे। फिर कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है, यानी कि एक पात्र में आपको थोड़ा सा चावल भरकर कलश के ऊपर रखना है। इसी में आपको दीपक रखना है, एक मिट्टी का दीपक या फिर धातु का दीपक कलश के ऊपर ही रख दीजिएगा। दीप कलश की स्थापना हमें करनी है। फिर करवा चौथ का व्रत है तो हमें करवा चाहिए रहेगा। हमें 2 करवा लेना है। आप चाहें तो मिट्टी के करवे ले सकते हैं या फिर कई स्थानों पर चीनी के, शक्कर के, इनके बने हुए करवों का प्रयोग होता है। तो आप चाहें तो वो करवे ले लें और चाहें तो धातु के करवे भी ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें अपने परिवार में जिस प्रकार की जाती है उसी प्रकार से करना चाहिए। जिस प्रकार आपके यहाँ होता हो ठीक उसी प्रकार से आप 2 करवा ले लें। 2 करवा तो सबके यहाँ लिया जाता है। अब एक करवे में आपको जैसा कि मालूम होगा कि जल भरा जाता है, उससे भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं और एक करवे में कुछ ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं। कई स्थानों पे इसमें शक्कर और बताशा भी भरा जाता है। कई स्थानों पे खील, बताशा, मिठाइयां इत्यादि भरी जाती हैं। ये करवा होता है माता पार्वती का, तो इसमें आप अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार कोई भी वस्तु भरकर रख दीजिए, खाली करवा नहीं रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना। करवे के ऊपर आपको ढक्कन लगाना है। दोनों करवों के ऊपर आपको मिट्टी का ढक्कन रख लेना है या फिर जिस भी धातु का आपके पास उपलब्ध हो उस धातु का ढक्कन आपको लगा देना है और कुछ मिठाइयां जिनमें आपने रखी हैं वहां पे आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा रखना है। देखिए, कई स्थानों पर ढक्कन में भी चावल या गेहूं रखा जाता है, कुछ जगह मीठा भी रखते हैं, तो उसी के ऊपर दक्षिणा रखी जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या पहली बार ऐसा रख रहे हैं तो आप क्या करें, उसमें चावल भर दें। चावल ना हो तो गेहूं भर लें, गेहूं भी ना हो तो कोई भी मीठा रखकर उसके ऊपर दक्षिणा रख लें। अब बात करनी है कि कौन सा करवा किधर रखना चाहिए। देखिए, जल का करवा किधर रखें और जल का करवा किधर रखें। तो देखिए, जिस करवे में हम जल भरते हैं वे पार्वती माता की तरफ होता है और जिस करवे में शक्कर भरा होता है वे हम अपनी तरफ रखते हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप करवा रखते हैं तो करवे के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं। अष्टदल कमल बनाया जाता है या फिर वैसे भी चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर ही कलश रखते हैं और करवे भी इसी प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। खाली आपको नहीं रखने, सबके नीचे अनाज का आसन देना आवश्यक होता है। फिर करवा माता की स्थापना हो गई। इस प्रकार कलश की स्थापना हो गई, करवा स्थापित आपने कर दिया। अब एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और आप चाहें तो जब चौकी लगाते हैं, माता की स्थापना करते हैं, उसी समय दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। बाद में आप कलश की स्थापना और करवा की स्थापना कर सकते हैं और अब पूजन प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है, गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास चांदी के गौरी गणेश हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए, एक सुपारी लेना है, सुपारी के ऊपर कलावा लपेट लेना है, ये गणेश जी मान लीजिए, और आपको गौरी माता को बनाना है। आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं या फिर जो गाय का गोबर अगर आपको मिल पाए तो गाय के गोबर से माँ गौरी की छोटी सी पिंडी बना लीजिए, हल्दी की या फिर गोबर की, और एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखकर इसके ऊपर आप सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन करना है। जल के छींटे देकर गौरी और गणेश का स्नान करा दीजिए। इसके बाद से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीजें अर्पित करके गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए।
अच्छा, इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक बना लें, कलश के गले में कलावा बांध लें। इसी प्रकार से करवे में भी आप कलावा बांधेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। और गौड़ी गणेश की पूजा के बाद आपको कलश की पूजा जरूर करनी है। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके कलश का पूजन कर लीजिए। इसके बाद करवा माता शिव पार्वती जी की पूजा करें तो सबसे पहले जल की छींटे देकर सबका स्नान का भाव कर लीजिए। फिर वस्त्र अर्पित करके, मतलब चाहे तो कलावा अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर तिलक कर दीजिए, हल्दी से, रोली से, कुमकुम से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। करवा माता को, माता पार्वती को सिंदूर अवश्य लगाना है। आपको गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित करना है, भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपको पुष्प अर्पित करना है, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, लाल या पीले सफेद, जो भी भगवान गणेश के लिए आप पुष्प लाए हो तो वो पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्प हो सके तो जरूर अर्पित करें सभी देवी देवताओं को, लेकिन भगवान गणपति जी को पुष्प अर्पित करना आवश्यक है। भगवान शिव के ये अगर आपके पास सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प अर्पित करें, ना हो सके तो लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प आप ले आए और गुलाब के पुष्प माता पार्वती और करवा माता को भी अर्पित करें। मतलब देखिए, सभी देवताओं को जो अपने चौकी पे विराजा है और कलश देवता जो को विराजा है और अपने करवा जो आपने स्थापित किया है, करवा के स्वरूप में जो भी पात्र स्थापित किए, उन सभी को तिलक करना है, धूप दीप इत्यादि सबको दिखाना है। जो भी आपने फोटो रखी है माता करवा की या फिर शिव पार्वती की, उनको भी धूप दीप अक्षत पुष्प से पूजन करना है। इसके बाद सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी है। माता को सुहाग की सामग्री आप अर्पण करेंगे और फिर सासू माँ के लिए बायना निकालेंगे। तो बायना आप किस चीज का दें? देखिए, सासू माँ के लिए बायना आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई साड़ी या सूट दे सकते हैं, सुहाग की सामग्री इसमें रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखा जाता है और कुछ मीठा रखा जाता है। तो मतलब जो भी आपके सामर्थ्य में हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम बायना भी निकालते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप क्या सामर्थ्य है, क्या देना चाहते हैं और आपके परिवार में किस प्रकार का नियम पालन किया जाता है। तो जिस प्रकार से भी आपके परिवार में बायना दिया जाता हो, वैसा नियम पालन करके बायना दें। सुहाग की सामग्री अब आपने अर्पित कर दी, दक्षिणा स्वरूप पैसे अर्पित कर दिए। अब आप माँ को लगाएंगे भोग मिठाइयों का। आप चाहें तो फलों का भी लगा सकते हैं या फिर अगर आपने कुछ मीठा पकवान बनाया है तो उसका भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर माँ को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद दक्षिणा अर्पित कर लें। दक्षिणा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कुछ पैसे वहां पर जरूर अर्पित करें। जब आप भोग अर्पित करते हैं तो माँ को सुख शांति के लिए आप पान भी अर्पित करेंगे। उसके बाद से दक्षिणा जरूर रखेंगे। आप चाहें तो 1 रुपए का सिक्का रखें या फिर 5,000 रुपए के नोट रख दें, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। करवा माता जो और माता से पूजन करें कि हे करवा माता, जो भी मैंने पूजा की, जिस भी प्रकार से मैं कर सका मैंने ठीक उस प्रकार से की। आप इस पूजा को स्वीकार करें और जाने अनजाने में मुझसे भूल चूक जो हुई होगी उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। इसके बाद अपने सामने एक जल का पात्र रखेंगे। अब आपको कथा सुनना है करवा माता की। आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं या फिर मैं हमारे चैनल पर ये कथा अपलोड कर दूंगी, आप वीडियो को चलाकर वहीं पे बैठ के कथा सुन सकते हैं। जब आप कथा सुनेंगे तो आपके हाथों में थोड़े से अक्षत के दाने, जो कि बिल्कुल अखंडित चावल होने चाहिए, जैसे चावल ले लीजिएगा और थोड़े से पुष्प रख लीजिएगा हाथ में लेकर, फिर कथा सुन लीजिएगा। सुनने के बाद जो भी सामग्री अक्षत और पुष्प हो, इसमें थोड़े से अक्षत और पुष्प आपको जल में डालना है, जो आपके सामने जल का पात्र उसमें रखना है और बाकी अपने पल्लू में बांध लेंगे। अब इसके बाद आपको करनी है भगवान भोलेनाथ, करवा माता और माता पार्वती की आरती। तो इसके लिए आप कर्पूर प्रज्वलित कर लीजिए, उसी से भगवान भोलेनाथ की आरती गाते हुए सबकी आरती गा लीजिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए, हे माँ पार्वती, हे माँ करवा, भगवान भोलेनाथ हम पर अपनी कृपा बनाएं। पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा करें। यथाशक्ति यथासंभव जो भी मैं कर सकी मैंने आपकी पूजा की, कृपया करें उसे स्वीकार करें। मेरे परिवार पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर और मुझ पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखें। मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, मेरा सुखी दाम्पत्य जीवन कटे, ऐसी मुझे प्राप्ति हो
और घर परिवार में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहे, इस प्रकार से माता करवा से, माता पार्वती से प्रार्थना करके पूजा पूर्ण कर लीजिए। जब आप पूजा कर रहे होंगे तो वहीं पर आपको छलनी भी रखनी है, जिस छलनी से आप चांद देखेंगे। तो छलनी की पूजा भी आपको करनी है, धूप दीप दिखाना है उसको भी। तो करवा माता के पास ही छलनी भी स्थापित कर लीजिएगा, धूप दीप अर्पित करके तिलक लगाकर पूजा कर लीजिएगा। अब बात करें कि करवा किस प्रकार से फेरें। अगर हम घर में अकेले रहते हैं, वैसे तो देखिए कई स्थानों पे, कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा होती है कि उनके यहाँ करवा फेरा ही नहीं जाता, मतलब करवा बस पूजा किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लेकिन कई स्थानों में करवा फेरने की परंपरा है। तो अगर आपके यहाँ करवा फेरा जाता है और आप अकेले रह रहे हैं, तब माता पार्वती से अपना करवा फेरते हैं। मतलब जो माता पार्वती का करवा है और आपका करवा है, जैसे जिसमें आपने शक्कर भरा है वो माता पार्वती का करवा है, जिसमें आपने जल भरा है वो आपका करवा है। तो आप दोनों को क्रिस क्रॉस करवा कर लीजिए। इसके बाद दोनों हाथों से दोनों करवे एक साथ पकड़ लीजिए, फिर दोनों करवे इधर उधर एक बार मतलब स्थान बदल लीजिए। ऐसा 7 बार आपको करवा फेरना है। मतलब माता पार्वती का करवा आपकी तरफ जाएगा और आपका करवा माता पार्वती की तरफ आएगा। इस प्रकार से 7 बार फेरने के बाद आप ये करवा फेरा वाली रस्म भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात का कि करवे का करना क्या है। देखिए, जिस पात्र में आपने करवे में शक्कर भरा है या ड्राई फ्रूट्स भरा है, वो करवा आप अपनी सासू माँ को देंगे। और अगर आपकी सासू माँ नहीं रहती तो ऐसे में वो बायना की सामग्री आप किसी बुजुर्ग सुहागन महिला को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, मंदिर की कोई पुजारन हो, मतलब कोई पुजारी की पत्नी हो, उनको दे सकते हैं। या फिर आप आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला रहती हो जिनका आप सम्मान करते हैं, आप उन्हें सासू माँ की तरह समझकर दे सकते हैं। दूसरे करवे में जिसने आपने जल भरा है, इसमें आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे। जो भी मीठी सामग्री करवा के ऊपर रखी है उससे ही चंद्रमा की पूजा में प्रयोग में लाएंगे, चंद्रमा को भोग लगाएंगे, धूप दीप अर्पित करेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे। इस प्रकार से आपके करवा चौथ की पूजा सभी विधि अनुसार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपके लिए बहुत उपयोगी भी रहा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को शेयर किए बिना यहाँ से ना जाएं और आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले रिसीव हो, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल पर बने रहेंगे। जय माता लक्ष्मी।